ये कहानी शुरू होती है एक छोटे सी बच्ची से। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेके भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया, तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लगे। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटी आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े भोले ही पन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुनकर के दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहाँ पर जो लोग खड़े थे उनको कुछ समझ आया। वो सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है। तो बच्ची ने कहा कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर के ही जाऊँगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटी चमत्कार तुमको क्यों चाहिए? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है और पापा मम्मी से कह रहे हैं कि उसकी दवाइयों के लिए मुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ, मेरे पास में तो हैं। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। तो उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और ज़मीन पे फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लगी। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। और वो आदमी जो वहाँ पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था। और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसकी भाई की सर्जरी की और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी सब बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आखिर किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बच्ची की तरफ देखा और बोला कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता और वो हर हाल में वो हार मानने को कभी भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। तो वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।